नमस्कार दोस्तों। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है कि आप आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। राहुल गांधी की जो तारीख तय हुई है वो 2 जून और सोनिया गांधी के लिए 8 जून। राहुल गांधी विदेश में हैं, इसलिए समय मांगा गया है कि जब आ जाते हैं उसके बाद वो एजेंसी के सामने आ जाएंगे, समय दे दिया जाए। सोनिया गांधी 8 जून को एजेंसी के सामने पेश होंगी। मामला जो है वो नेशनल हेराल्ड का है, एक अखबार जो कांग्रेस का बहुत पुराना अखबार रहा। 1937 के आसपास ये अखबार शुरू हुआ। 1938 में एक कंपनी बनी और चूंकि प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अखबार शुरू किया था और कांग्रेस की तरफ से ये कंपनी बनाई गई, एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया या लिमिटेड, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। और इस कंपनी के पास मालिकाना हक था नेशनल हेराल्ड का। कंपनी चलती रही, अखबार चलता रहा। 2011 में इस कंपनी के ऊपर लगभग 90 करोड़ की देनदारियां थी। लोगों का वेतन था, बिल्डिंग के मेंटेनेंस का मामला था, बिजली था, इस तरह की बाकी देनदारियां थी 90 करोड़ के आसपास की। उस समय कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए उस कंपनी को दिए जिस कंपनी के तहत नेशनल हेराल्ड आता था, यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को। 90 करोड़ देने के बाद एक कंपनी बनी 5 लाख रुपए में। उस कंपनी का नाम था यंग इंडिया जर्नल्स, यंग इंडिया लिमिटेड, YIL। और यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर आए। बाकी जो 24% शेयर थे वो कांग्रेस के 2 नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को गए। कांग्रेस ने पैसे दिए, कंपनी बनी नई। उस कंपनी में जो डायरेक्टर थे, उन डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा ये अलहदा थे। और फिर जो कंपनी नेशनल हेराल्ड की थी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, उस कंपनी के शेयर बनाए गए 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर। और वो 9 करोड़ शेयर दिए गए दूसरी कंपनी की, यंग इंडिया लिमिटेड को। पैसा किसका? कांग्रेस का। गया कहाँ? नेशनल हेराल्ड की कंपनी में। कंपनी नई बनी, यंग इंडिया लिमिटेड। किसकी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस जैसे लोगों के जरिए। और 38% यानी कि 76% जो शेयर था वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास आया। यह पूरा का पूरा शेयर जो है वो उस कंपनी में, यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर हो गया। 99% शेयर पुरानी कंपनी का। 2012 में एक मुकदमा होता है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने मुकदमा किया कि दरअसल बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली में जो नेशनल हेराल्ड का बिल्डिंग है, 2000 करोड़ की संपत्ति है, उस संपत्ति को 99 करोड़ रुपए में 4 लोगों ने ले लिया और यह गलत है। मुकदमा ट्रायल कोर्ट में आया। ट्रायल कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे कि यह मुकदमा तेज किया जाए। फिर उसके बाद दिसंबर में जाकर के 2015 में सभी लोगों को बेल दे दी ट्रायल कोर्ट ने, यानी कि सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, मोतीलाल वोरा को, ऑस्कर फर्नांडिस को, जो लोग इसमें थे। मोतीलाल वोरा नहीं है, ऑस्कर फर्नांडिस नहीं है, लेकिन बेल मिल गई। मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चलता रहा। अब ईडी ने अप्रैल में कांग्रेस के 2 नेताओं से उस सिलसिले में पूछताछ की, जिसमें पवन बंसल भी हैं। और अब उसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। कांग्रेस का कहना यह है कि एक अखबार की कंपनी जिसके ऊपर देनदारियां 90 करोड़ की थीं, कांग्रेस ने उसके पैसे चुका दिए, देनदारियां उस पर से उतार दी और फिर एक नई कंपनी में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि जो मालिकाना हक नेशनल हेराल्ड और उसकी संपत्ति का है वो चला गया यंग इंडिया लिमिटेड में। अब उसके जो मैनेजिंग कमेटी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा थे, उस कमेटी के पास शेयर बेचने का कोई अधिकार नहीं है। नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसमें गलत क्या है? गलत इंटेंट का है, जो बीजेपी बार बार सवाल खड़ा करती है। कांग्रेस जैसी पार्टी ने अगर पैसे दिए हैं, कांग्रेस के पास जो फंड आता है उस फंड का अपना एक रिकॉर्ड है। उस फंड को आपने
एक कंपनी को दिया रिकॉर्ड पे, ये भी ठीक है। उस कंपनी की देनदारियां उतर गईं, वो भी ठीक है। उस कंपनी के शेयर्स एक दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र किए गए, कांग्रेस को नहीं। दूसरी कंपनी नई बनी और उस 5 लाख रुपए से जो कंपनी बनी थी, उसमें जो 3 लोग थे, उन लोगों का वो अपना राइट बनता है, कांग्रेस का नहीं है। अगर इंटेंट ठीक होता तो फिर वो तमाम संपत्तियों का ट्रांसफ़र उस संस्था को होता, उस ऑर्गेनाइजेशन को होता, जिस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए पैसा गया नेशनल हेराल्ड की कंपनी को, यानी कि एसोसिएटेड प्रेस लिमिटेड को या जर्नल्स लिमिटेड को। सवाल यहाँ यही है, लेजिटिमेसी का है, इंटेंट का है और उसकी लीगल वैलिडिटी का भी कहीं ना कहीं ठहरता है। अब ये मुकदमा चूंकि कोर्ट में है, राहुल गांधी ने समय मांगा है, सोनिया गांधी को जाना है, इसलिए राजनीति में यह मामला आज बहुत गर्म है। तो मैंने सोचा कि जो पूरा मामला है एक बार आपके सामने रखूं।